आज वर्ष का प्रथम दिन है। अरे बोलिए ना, वर्ष का क्यों है पता नहीं, क्यों है पता नहीं, क्योंकि ये अंग्रेज़ों को पता होगा। किसको पता होगा? अंग्रेज़ों को, क्योंकि ये जो कैलेंडर है सन ईस्वी सन वाला, वो वहाँ से चलता है। हमारा जो शुरू होता है वीर निर्वाण संवत से, दीपावली से, ठीक है। जो हिंदी महीना है जो वास्तव में ज्योतिष के हिसाब से शुरू होता है वो चैत से शुरू होता है। कब से? चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, कुंवार, कार्तिक, मगसिर, पौष, माघ, फागुन, फिर से चैत आ गया, ठीक है। इसका तो पता चल रहा है कि ये 12 महीने का ये नया साल क्यों आता है। इसका मैं कारण बता सकती हूँ, आप पूछोगे तो बता दूं। देखो, साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, ठीक है। और ये ज्योतिष जो चलता है वो चलता है सूर्य से। किससे चलता है? सूर्य से और चांद से। तो 6 महीने सूर्य उत्तरायण में होता है और 6 महीने सूर्य दक्षिणायन में होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे ये पूरब दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। समझ में आया? अरे बोलिए ना, बच्चे समझेंगे, बच्चे बहुत जल्दी समझ जाएंगे, ठीक है। अब सूर्य इधर से निकलता है तो सूर्य एक जगह से नहीं निकलता पर्टिकुलर, सूर्य पूरे यहां से लेके इस कोने से इस कोने तक। कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने ध्यान दिया है कि सूर्य कब कहां से निकलता है। सूर्य सर्दी में बिल्कुल इस कोने में आ जाता है और गर्मी में इस कोने में पहुंच जाता है। पहुंचना तो उसे पश्चिम में है। कहाँ पहुंचना? अब पश्चिम में भी पूरी एक जगह पश्चिम नहीं, इधर से लेके इधर तक इसकी पूरी डिग्री होती है। अब सूर्य जो है, अब गर्मियों में जब बड़े दिन होते तो इधर से निकलता है और उत्तरायण उत्तर दिशा की तरफ झुकते हुए यहाँ आता है तो दिन बड़ा हो जाता है। और सूर्य जब यहाँ आ जाता है तो फिर यहाँ से निकलते हुए दक्षिण में झुकता है तो यूं आता, यूं किनारे किनारे होके यहाँ डूब जाता है तो दिन छोटे हो जाते हैं। तो एक होता है दक्षिणायन और एक होता है उत्तरायण, यानी 6 महीने उत्तर की तरफ और 6 महीने दक्षिण की तरफ। तो 6 महीने हो गए, कितने दिन हो गए? 1 साल हो गया। कितने दिन हो गए? 1 साल हो गया, 12 महीने हो गए, ठीक है। तो उत्तरायण शुभ माना जाता है और दक्षिणायन, जैसे ही सूर्य दक्षिणायन में जुलाई के महीने की 14 जनवरी से प्रवेश करता है, 14 जुलाई से प्रवेश करता है, वैसे ही सूर्य दक्षिण में आना शुरू हो जाता है। और आते 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 इतना आ जाता है कि वो सबके घर के अंदर घुसने लगता है। बोलिए ना, सर्दियों में सबके अंदर घुस घुस के धूप आती है, जरूरत है, घर के अंदर घुस के आ रही है। और जैसे ही गर्मी आती है बिल्कुल सीधा हो जाता है, उत्तर में जाते हुए धूप तुम्हारे घर में आनी बंद, जरूरत ही नहीं है। आप प्रकृति का नज़ारा देखो, प्रकृति कैसे आपके हिसाब से चलती है। तो 6 महीने उत्तरायण में, जुलाई के आते ही जितने भी पंच कल्याणक हैं, जितनी भी वेदी प्रतिष्ठा है, जो भी हैं, सब बंद हो जाते हैं। और जैसे ही 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में आता है, मकर रेखा पर आता है, वैसे ही सारे पंच कल्याणक, वेदी प्रतिष्ठा, सारे शुभ काम, अरे बोलिए ना, शादी आदि सब शुरू हो जाती है। बीच में होती तो है मगर उत्तरायण में ज़्यादा बढ़िया होता है ना। आपको पता है मैंने यहाँ का जो पंच कल्याणक कराया था वो कब करवाया था? 31 जनवरी से 7 फरवरी। कब करवाया था? 31 जनवरी से 7 फरवरी। सबने बहुत कहा
मंदिर का काम पूरा नहीं हो पाएगा, आप इस पंच कल्याणक को नवंबर में करवा लो। मैंने कहा नहीं, पंच कल्याणक होगा तो इसी डेट में होगा। और आचार्यश्री से निवेदन किया, आचार्यश्री इस प्रार्थना को स्वीकार करें, इसी डेट में पंच कल्याणक कराना है। आचार्यश्री ने निवेदन स्वीकार किया, वो आए और इस डेट में पंच कल्याणक। और आप चमत्कार देखिए, यहाँ का चमत्कार देखिए, पूरा काम कंप्लीट हो गया, पूरा काम कंप्लीट हो गया। यहाँ तक कि सोने का काम, जितने काम थे, पत्थर मार्बल, जिसका सब काम कंप्लीट हुआ और पंच कल्याणक हुआ। अब पंच कल्याणक के बाद मैं बहुत थक गई। कौन? भाई भगवान ने थोड़ी सी जिम्मेवारी दी थी ना, वो निभाई तो मैं थक गई। अब भीड़ आए जा रही, पंच कल्याणक हुआ तो भीड़ और बढ़ती जा रही। अब मैंने कहा रेस्ट तो हो नहीं पाएगा, चलो यहाँ से बिहार करते हैं। अब मैंने बिहार का प्रोग्राम बनाया। मैंने कहा अच्छा ऐसा करती हूँ, होली कर लूँ और होली करने के बाद फिर यहाँ से बिहार कर जाऊँगी। मैंने बिहार का प्रोग्राम बना लिया, लेकिन भगवान की सेवा अभी पूरी नहीं हुई थी, भगवान का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। अभी जो नया मंदिर बना था उसकी व्यवस्था सही नहीं जम पाई थी। कैसे जा सकती थी? कोरोना आ गया, लॉकडाउन। अभी तुमने भीड़ में मुझे देखा है, अब तुम मुझे अकेले में बैठ के देखो। अभी तुमने भक्तों को भक्ति करवाई है, अब तुम अकेले में बैठ के भक्ति करो। अभी तुमने भक्तों को ध्यान करवाया है, अब तुम अकेले में बैठ के ध्यान करो। लॉकडाउन लग गया, फुल रेस्ट। क्या? फुल रेस्ट। और साथ में उस लॉकडाउन के समय जो भगवान अकेले में मिले हैं और जो ध्यान लगा है, जो आनंद आया है, उसकी तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकती। उस समय जो स्वाध्याय हुआ है और जो भगवान के पास सुबह 7 बजे आके बैठ जाती थी, 10:30 11 बजे जाती थी और बिल्कुल अकेले में। क्योंकि अभी क्या है, मैं आके बैठूं, इधर से आएगी माता जी बदनामी, एक इधर से आएगी माता जी देखो ना फोटो खींच रही है, माता जी ये जापी नहीं करने देते कई बार तो मुझे। लेकिन उस समय कोई नहीं था, बिल्कुल भगवान और मैं, कोई तीसरा नहीं था। बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। अब भगवान की यहाँ की सारी व्यवस्था हो गई। अब लॉकडाउन खुला, मैंने कहा अब जाऊँ, दोबारा फिर लग गया चतुर्मास। अब मैंने कहा अब कैसे जाऊँ, चतुर्मास भी आ रहा, लॉकडाउन भी, कोरोना भी चल रहा। जैसे ही चतुर्मास खत्म हुआ, कोरोना खत्म। अब भगवान की आज्ञा मिली, अब जाओ बिहार करके आओ। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी की समाधि होने के कारण से ज्ञान तीर्थ का कार्य भी पड़ा हुआ था, तो फिर ज्ञान तीर्थ का कार्य यहीं से निर्देशन देके करवाया और फिर उसका पंच कल्याणक कराना था। फिर गई पदमपुरा। आप भगवान का अतिशय देखिए। मुझे ये बताओ, शिखर जी में मुनि श्रुतनाथ भगवान की टोंकी याद है? पुष्पदंत के बाद में पदम प्रभु, पदम प्रभु के बाद में मुनि सुब्रतनाथ। अरे बोलिए ना, ऐसा ही है ना? हैं? अच्छा, मुनि सुब्रत और पदम प्रभु, पदमपुरा, मुनि सुब्रत और पदमपुरा। अब मैं जयपुर वालों ने जबरजिद करके उस तरफ बिहार करवाया, मुझे कोटा तरफ से जाना था। जयपुर वाले चेतन जी वगैरह, रमेश जी वगैरह नहीं माने, बोले नहीं माता जी आपको तो वहाँ चलना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा पदमपुरा 1 दिन रुकूंगी। कितने दिन? आप भगवान का अतिशय देखिए, भगवान कैसे पकड़ते हैं, कैसे बुलाते हैं और कैसे रखते हैं। मैंने पक्का विचार बना लिया कि पदमपुरा 1 दिन से ज़्यादा नहीं रुकना है और जयपुर प्रवेश की डेट निकाल दी। 30 दिसंबर को पदमपुरा पहुँचे, लॉकडाउन लग गया, कोरोना वापस आ गया। अब रहो यहाँ। कितने दिन के लिए गई थी? 1 दिन के लिए। भगवान बोले जब मुनि सुब्रतनाथ की सेवा करी है तो मेरी कैसे नहीं करेगी।
अब वहाँ मैंने वहाँ पर चौबीसी का शिलान्यास 1.5 महीना रही, चौबीसी का शिलान्यास करवाया, वहाँ के शिखर का हुआ, फिर वापस चतुर्मास पदमपुरा में हुआ। 1 दिन के लिए गई थी और इतना हो गया। फिर वहाँ से बिहार करके ज्ञान तीर्थ गई, ज्ञान तीर्थ से फिर मैं वहाँ से सोनागिर गई। ग्वालियर हमारे मुरार वाले बैठे हैं, मुरार होते हुए मुरैना होती है, मुरैना में गुरुकुल का वापस कार्य शुरू हुआ, स्कूल का शिलान्यास हुआ। उसके बाद मैं ग्वालियर मुरार गई, मुरार से सोनागिर गई। अब मुनि सूरतनाथ भगवान के बाद किसकी टोंक आती है? अरे बोलिए ना, कौन से भगवान की टोंक आती है? सोनागिर में कौन से भगवान है? चंद्र प्रभु भगवान है। अब उन्होंने कहा यहाँ आ जा, बैठ जा। हमारे मुरार वालों ने इतना प्रयास किया, ग्वालियर वालों ने चतुर्मास के लिए इतना प्रयास किया, लेकिन चंदा प्रभु भगवान ने नहीं छोड़ा, बोले यहीं रह। अब वहाँ भी सहस्त्रकूट जिनालय पहाड़ पर बन रहा है। 24 जो पुरानी बनी हुई थी वो बहुत एकदम रफ हो गई थी, उसका पत्थर वगैरह बहुत पुराना हो गया था। अब वहाँ नई 24 बन रही है, 100 कमरों की नई बिल्डिंग बन रही है, और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। अब उसके बाद मैंने विचार बनाया मुझे एमपी में जाना है, सिवनी जाना है। सिवनी से काफ़ी लोग आए, बोले माता जी सिवनी चलो, आप सिवनी नहीं आई हो। मैंने कहा चलो चलती हूँ। जैसे ही सागर वालों को पता चला कि माता जी यहाँ से निकलेंगी, सागर वाले सोनागिर आ गए। हमारे जो भैया जी हैं, जय निशांत भैया जी, वो आगे बोले माता जी आपको नवागढ़ चलना है, ललितपुर वाले कई लोग आ गए। लेकिन अंदर से मन ही ना बोले कि मुझे उस साइड जाना है, मन ही ना बोले। मैं अंदर से ऊपर से भाव बनाऊं कि जाना है, अंदर से भाव के नहीं जाना। अब वहाँ से लौट के मैं इसी तरफ आई। केशव राय पाटन वाले बहुत दिनों से लगे हुए थे, कोटा वाले कई बार आ चुके थे, क्योंकि मुझे पहले जाना कोटा था लेकिन चली गई जयपुर, तो कोटा वाले भी लगे हुए थे। अब कोटा तरफ आना है, केशव राय पाटन वाले भी ज्ञान तीर्थ से जाना शुरू हो गए थे। अब वहाँ से चलते चलते आई तो केशव राय पाटन में मुनि सूरतनाथ भगवान की भक्ति करी, तो वहाँ भी एक नए मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा। मतलब मंदिर पुराना था, अब उसका नया मंदिर बना के वहाँ भी जीर्णोद्धार हो रहा है। और ये सब काम कौन करवा रहा है? अरे बोलिए ना, इनने ही तो भेजा था ना। जब तक यहाँ सेवा करनी थी यहाँ रखा, फिर कहीं और करवाने बोले अब जाओ। अभी हमारे इंदौर वाले भाई साहब हैं क्या, यही अभी खड़े थे, वो कह रहे माता जी इंदौर चलो। भाई जिसको बुलाना हो वहीं निवेदन करो, मेरी डोर तो इनके हाथ में है, ये जहाँ भेजेंगे मैं चली जाऊंगी, हैं? हाँ, तो जिस जिसको भी बुलाना, आप लोग बुलाना चाहते हो, अरे बोलिए ना, तो किसको कहोगे? मुझे मत कहना, किसको कहना? आप तो इनको निवेदन करो, जो भगवान कहेंगे, जो इशारा आप कहोगे। भगवान तो बोलते नहीं है, ध्यान रखना, भगवान की बात कानों से नहीं हृदय से सुनी जाती है। क्या कहा मैंने? भगवान की बात कानों से नहीं हृदय से सुनी जाती है। और हृदय से भगवान की बात कौन सुन पाता है? जो हृदय से अटैच होता है भगवान से। जिसका हृदय भगवान से अटैच है उसे सारी बातें सुनाई पड़ेंगी, और जिसका हृदय भगवान से अटैच नहीं है, आए अर्घ चढ़ाया, गुल्लक में पैसे डाले, चल दिए, भगवान के दर्शन ही नहीं, हृदय से दर्शन करना है। कैसे करना है? आज आप नए दिन में क्या संकल्प लोगे? भगवान से अटैच होना है। क्या संकल्प लोगे? अभी खुद से पूछना। मंदिर जाते तो 20 साल, 30 साल, 40, 50, 60, 70, 80 साल हो गए, मंदिर में भगवान से अटैच हुए कि नहीं हुए? आज तक भगवान से बातचीत हुई कि नहीं हुई? यदि नहीं हुई है तो इस साल में एक ही पुरुषार्थ करना है कि भगवान से हृदय से कैसे जुड़ा जाता है। आप लोग चाहते हो कि भगवान से जुड़ें? कौन कौन चाहता है? कौन कौन चाहता है?
चलो सब चाहते हैं। पुराने प्रवचन पड़े हैं यूट्यूब पर, निकाल के खोल के सुन लेना। उसमें बहुत सारी बातें आपको जीवन की शिक्षा के लिए और बच्चों के लिए, युवाओं के लिए प्रेरणा, नई दिशा, सोचने की नई शैली और अपने जीवन को अच्छा कैसे बनाएं, उसके एक एक प्रवचन सुनते जाना, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अभी कितने लोग सुनते हैं? हाथ उठाकर बताओ। अभी काफ़ी लोग नहीं सुनते हैं। मैं आपके घर आती हूँ, अरे बोलिए ना, आप दरवाज़ा नहीं खोलते हो? अरे भैया खोल लिया करो ना। कौन कौन खोलता है? नहीं। चलो कोई बात नहीं। कुछ लोग होते हैं जो दुकान पर बैठे होते हैं, है ना, तो वो लोग नहीं सुन पाते हैं, तो उनके लिए मैं उनके साथ चलूँ। वर्ष का और आज नए वर्ष का, आगम में नए का, मनुष्यों में वय का और भगवान से जुड़ने में हृदय का बड़ा ही महत्व है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का और आज के प्रवचन सुनने का बड़ा ही महत्व है। नहीं, रोज प्रवचन सुनने का बड़ा ही महत्व है। ठीक है। अच्छा, अब तुम एक एक जने बताते जाना। कहाँ से आए हो? बोहना। अनाज में चना का, पेड़ में तना का, आने वालों में बोहना का बड़ा ही महत्व है। गुवाहाटी। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का और आने वालों में गुवाहाटी का बड़ा ही महत्व है। आष्टा। बच्चों में टाटा का, फूल में कांटा का और आने वालों में आष्टा का बड़ा ही महत्व है। सीहोर। जंगल में मोर का, बच्चों के शोर का और आने वालों में सीहोर का बड़ा ही महत्व है। कुंडलपुर। पीपल कूट, वाह कितना अच्छा नाम है। नारियल में जूट का, नहीं बोलने में झूठ का और आने वालों में पीपल कूट का बड़ा ही महत्व है। जंगल में झाड़ का, बाग में बाढ़ का और आने वालों में झालावाड़ का बड़ा ही महत्व है। हाँ, मस्कट। अच्छा, मस्कट। नटनी में नट का, गाँव में हट का और आने वालों में मस्कट का बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलो। हाथरस। भगवान पारसनाथ की नगरी बनारस का, पीने में गन्ने के रस का और आने वालों में हाथ रस का बड़ा ही महत्व है। कोटाज। जोराट। अच्छा, गाँव में हाट का, बनिया में बाट का और आने वालों में जोराट का बड़ा ही महत्व है। कोटा। रसोई में आटा का, फूल में कांटा का और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। अब आप बच्चे इधर चले जाओ, वो दूसरे बच्चे यहाँ आ जाएंगे। हाँ, इधर। हिंडोली। कोयल की मीठी बोली का, पर्वों में होली का और आने वालों में हिंडोली का। बड़ा ही जिनका हो गया वो महत्व पीछे है। चले जाओ, हो जाओ, निकल जाओ, वहाँ पीछे निकल जाओ। हाँ बताओ। भीलवाड़ा। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में भीलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। ब्यावर। बच्चों में सावर का, दवाइयों में डावर का और आने वालों में ब्यावर का बड़ा ही महत्व है। शैली में नागर का, शैली में नागर का, पानी में गागर का और आने वालों में सागर का बड़ा ही महत्व है। जिनका होता जा रहा है वो निकलते जाएं। कोट बोल दिया। बागी दौरा। रहने के लिए धरा का, सतियों में अनंग सरा का और आने वालों में बागी दौरा का बड़ा ही महत्व है। बड़ौदिया। दिवाली में दिया का, सावन में बिया का और आने वालों में बड़ौदिया का बड़ा ही महत्व है। गुवाहाटी। ग्वालियर। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का बड़ा ही महत्व है। मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का और आने वालों में पिड़ावा का बड़ा ही महत्व है। सप्ताह में वार का, महिलाओं में हार का और आने वालों में मुरार का बड़ा ही महत्व है। थैले में तनी का, सामान रखने में पनी का और आने वालों में खांदू कॉलोनी का बड़ा ही महत्व पीछे है। होते जाओ, पीछे
गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में सहारनपुर का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व कान है। में बाली का, छोड़ने में लाली का और आने वालों में पाली का। बड़ा ही महत्व है। हो गया। धौलपुर, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में धौलपुर का। बड़ा ही महत्व है। गोड़ी तेजपुर, अच्छा। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में गोड़ी तेजपुर का। बड़ा ही महत्व है। पीछे चलो बच्चे सब, आप जिनका हो गया पीछे हो जाओ। भोपाल, पूछने में हाल का, सर्दी में साल का और नए साल का और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। गुना, अनाज में चना का, पेड़ में तना का, आने वालों में गुना का। बड़ा ही महत्व है। कौन सा पूरा? पदमपुरा, जीवन में जरा का, रहने में धरा का, आने वालों में पदमपुरा का। बड़ा ही महत्व है। पांचवा, सर्दी की ठंडी हवा का, बीमार में दवा का और आने वालों में पांचवा का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। हो गया। पीपलकुट वाले पीछे हो जाओ। अभी भाग्योदय का, आगम में नय का, मनुष्यों में वय का और आचार्य श्री विद्यासागर जी के आशीर्वाद से बनने वाले भाग्योदय का। बड़ा ही महत्व है। छत पर टंकी का, त्रियंचों में डंकी का और आने वालों में 12 बंकी का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, आने वालों में औरंगाबाद का। बड़ा ही महत्व है। सुबह सुबह लेने में प्रभु नाम का, सामने से हटो। लेने में प्रभु नाम का, व्यापारियों में दाम का और आने वालों में रतलाम का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। नहीं करने में फिकर का, बातों में जिकर का और आने वालों में सीकर का। बड़ा ही महत्व है। स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का और आने वालों में शिवपुरी का। बड़ा ही महत्व है। बोल दिया, बोल दिया, बूंदी। पक्ष में सुदी का, मंदिर में वेदी का, आने वालों में बूंदी का। बड़ा ही महत्व है। हैदराबाद, नहीं करने में विवाद का, देने में दाद का और आने वालों में हैदराबाद का। बड़ा ही महत्व है। बोल दिया। हाँ, सबका हो गया। बोल दिया, बोल दिया, बोल दिया। लिखने में खत का, मोहना। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, आने वालों में मोहना का। बड़ा ही महत्व है। पथरिया, राम की सिया का, दिवाली में दिया का, आने वालों में पथरिया का। बड़ा ही महत्व है। फागी, होने में त्यागी का, नहीं होने में रागी का और आने वालों में फागी का। बड़ा ही महत्व है। चित्तौड़, घोड़े की दौड़ का, सड़क के मोड़ का और आने वालों में चित्तौड़ का। बड़ा ही महत्व है। फुलेरा, अच्छा। होने में सवेरा का, गाड़ियों में तबेरा का और आने वालों में फुलेरा का। बड़ा ही महत्व है। नाम बताओ। स्वीटी जैन, सुधीर जैन, निर्माण जैन, नमन जैन। सहारनपुर वालों ने सिद्धम जैन एक स्वर्ण शिला का सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। हो गया, हो गया, सब हो गए, सब हो गए। उदयपुर हो गया। अरे हो गया, सबका हो गया। दो दो बार नहीं बोलेंगे। हो गया, हो गया। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में उदयपुर का। गाय नमः। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आइडियाड़म, नमो वज्जाय। खाएं, इसके लिए आज के पहले दिन कुछ ना कुछ तो अपने लिए तो पशु भी खा लेते हैं। हमारी ये कोशिश भी बरकरार रहेगी और चतुर्मास करना बड़े बाबा के हाथ में है और आपके हाथ में है।
जिनालय बनने जा रहा, भव्य जिनालय बनने जा रहा है, उसमें 3,24,000 रुपए की राशि मंदिर निर्माण में प्रदान की है। श्री नाम बोलेंगे, कैलाश चंद जी, सुभाष चंद जी जैन, 5वां कैलाश चंद में आप अब सोचिए कण कण से मण बनता है, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके 3,24,000 रुपए इन्होंने मंदिर निर्माण प्रदान। उन्हें बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इस युवा के लिए। हाँ बुला रहा हूँ, आ रहा हूँ, एक सेकंड। एक बड़े वाले कोडनिया पर पीपल कोट से हाँ बिल्कुल, पीपल कूट वाले तो पता नहीं कब से आ रहे हैं। जोरदार बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। आमंत्रित कर रहा राजकुमार जी जैन भीलवाल, भैया कछुआ दे, आराम से कोई बात नहीं। लालचंद जी के जी, कछुआ, मनोज जी नाम भी लिखवा देना। जोरदार तालियां बजाएं। के देव नीचे से कछुआ निकलवा दो। विनोद भैया जाइए।